आज हमारी क्लास का डे नंबर 3 है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होम टैब, या तो आप इसको कह सकते हैं होम मेन्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जैसे मैं कोई एक नेम लिखता हूँ, मैंने नेम लिखा और आज अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट क्या होता है? कॉपी पेस्ट होता है कि जैसे मैंने इसको यहाँ से करा कॉपी, ये रहा कॉपी, और ठीक है, और मैंने करते क्या पेस्ट। अब आप देख सकते हो कि जब मैंने कॉपी करा और जितनी मर्जी चाहे मैं उतनी पेस्ट कर सकता हूँ, और जो चीज़ जहाँ है वहाँ से कई जगह आप ले सकते हो। जैसे हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन से कॉपी किया और मल्टीपल जगहों पे उसको पेस्ट किया। ठीक है, क्लियर हुआ कॉपी पेस्ट का काम। कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की है। ठीक है, एंड अब करेंगे कट पेस्ट। अब कट पेस्ट क्या होता है, जैसे मैं दोबारा कोई नेम लिखता हूँ। ठीक है, अब कट पेस्ट क्या काम करता है कि वो पोजीशन जहाँ से वो पोजीशन को हटाएगा, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा उस पोजीशन से हटा के नई पोजीशन पे पेस्ट करता है। ठीक है, यानी उस पोजीशन से हटा के नई पोजीशन पे आप जितनी मर्जी बार चाहो, उस पोजीशन से हटा के आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हो। तो अब हम करने जा रहे हैं द फॉन्ट एरिया। अभी फॉन्ट एरिया क्या है? फॉन्ट एरिया अपने पैराग्राफ को स्टाइल वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम क्लिपबोर्ड में से द फॉर्मेट पेंटर भी करने वाले हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड है इसलिए। अब हम एक कोड डालेंगे, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद करेंगे कि जैसे आप देख सकते हो ये है थीम। अब थीम क्या करता है कि हर एक स्टाइल में लिखने में मदद करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एरियल ब्लैक लिखा, अब उसने उसका थीम चेंज कर दिया, एक लुक दे रहा है। हर एक मल्टीपल्स ऑफ थीम्स आप यहाँ चाहे ले सकते हो, उसमें यूज़ कर सकते हो अपने वर्क को। यहाँ से आप अपने साइज़ का इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, कितना आपको अपने साइज़ का लेंथ रखना है, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ कितना बढ़ाना है आपको, ठीक है, वो आप यहाँ से रख सकते हो। लेकिन अब मेरे को अपने अकॉर्डिंग डालना है, मेरे को डालना है 33 हो जाए, 33 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अपने फ़ॉन्ट साइज़ को। क्लियर। ये है बोल्ड। अब बोल्ड क्या काम करता है? बोल्ड करता है टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा। जैसे आप किसी फ़ॉन्ट में देखते हो, जैसे यहाँ से फ़ॉन्ट लिया एरियल ब्लैक, थोड़ा सा टेक्स्ट को बोल्ड करे यानी मोटा करे। सेम बोल्ड भी ऐसे ही काम करता है। जैसे कोई टेक्स्ट बोल्ड फ़ॉन्ट का नहीं है, उसको हम इससे बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इटैलिक ने हल्का सा टेढ़ा करता है, इटैलिक जैसे देखो हल्का सा टिल्टेड इफेक्ट आता है। ठीक है, अंडरलाइन, आप मल्टीपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ अंडरलाइंस आप यहाँ से दे सकते हो, और यहाँ से अंडरलाइन का जो कलर है वो आपको कौन सा रखना है वो आप भी रख सकते हो। ठीक है, ओके। अब ये है अपना स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है? स्ट्राइक थ्रू काम करता है जैसे कि मैंने किसी वर्ड पे लाइन देना है बीच में, मैं लाइन दे सकता हूँ। यानी मेरे को कटा हुआ दिखाना है उसको कि मैंने काट के ये अगला ऑफर, जैसे एक पोस्टर देखते हो कि आप उसमें से ऑफर कटा हुआ रहता है और एक लेटेस्ट ऑफर लिखा रहता है, तो उस चीज़ को करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं कलर करूँ, मतलब मैं कलर चेंज कर दूँ। जैसे ब्लैक है, मेरे को कलर पसंद है, जैसे मैं रेड रखूँ, मैरून रखूँ, ब्लू रखूँ, ये मेरे ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ से मेरे को अब कलर तो कर दिया मैंने, अब हाईलाइट कैसे करूँ? हाईलाइट करने के लिए मेरे को आना है टेक्स्ट हाईलाइट पे। यहाँ पे नो कलर्स हैं, लेकिन जैसे मैं ब्लैक करा, ब्लैक हाईलाइट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट में करेंगे। जैसे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करा, मुझे करना है कि मुझे इस वाले इफेक्ट में रखना है टेक्स्ट को। ठीक है, मैं इस इफेक्ट में रख सकता हूँ, मेरे को ये वाला इफेक्ट चाहिए, ये वाला इफेक्ट ले सकता हूँ। अब मुझे इनमें से किसी में मज़ा नहीं आया, मेरे को अपने अकॉर्डिंग का कुछ बनाना है, तो मैं खुद भी आउटलाइन वगैरह दे के, ठीक है, यहाँ से शेडो अप्लाई करना है, मुझे कौन सा शेडो देना है, रिफ्लेक्शन कौन सा देना है, एंड ग्लो कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है, ये मेरे ऊपर रहेगा कि मैं किस टाइप से एक टेक्स्ट को खुद पे खुद फॉर्मेट करूँ। क्लियर? ओके। अब ये है क्लियर फॉर्मेट।
क्लियर फॉर्मेट क्या काम करते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट को टाइप करा था सबसे पहले वैसे ही इसको रख देगा क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करके फॉर्मेट। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, ये है कुछ सेंटेंस केस, ये मतलब ये कुछ सेंटेंस मतलब जो अपने हमने काम टाइप करो उसको अलाइनमेंट करता है, थोड़ा सा जैसे कैपिटल रखना है स्मॉल रखना है वो चेक करते हैं। जैसे सेंटेंस केस देखते हैं, सेंटेंस केस में अपना पहला है कि हर स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल रहेगा और बीच में जो भी वर्ड होगा उसको स्मॉल लेटर में ही वो कंटिन्यू करेगा। अब मैं लोअर केस में देखूँ, सबको स्मॉल लेटर में कंटिन्यू कर रहा है, अपर सबको कैपिटल लेटर में कंटिन्यू कर रहा है, एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड, स्टार्टिंग का हर एक वर्ड कैपिटल रहेगा। ये डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे मैं इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा, स्टार्टिंग का हर एक वर्ड कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे टुगल्स, टुगल केस इतने यूजफुल नहीं है लेकिन बताना जरूरी है। टुगल का क्या काम होता है, स्टार्टिंग का वर्ड स्मॉल रखेगा एंड उसके बाद के जो लेटर्स हैं उनको कैपिटल में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब ये दोनों क्या है, अब ये दोनों क्या है वो भी हम देखते हैं। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, जैसे में टेंथ, ऐसे कुछ फॉर्मेट्स रहते हैं जिनमें कुछ छोटा सा हिस्सा जो टॉप पे रहता है उस नंबर के छोटा सा लिखा रहता है। जैसे टेंथ देख लो, जब आप टेंथ लिखते हो तो टेंथ का जो टी एच छोटा सा रहता है वो टॉप पे बनाते हो हल्का सा, राइट। या एच टू ओ देख लो, एच टू ओ का जो केमिकल रिएक्शन का जो टू होता है वो डाउन रहता है ना। कई सारे अलग अलग फॉर्मेट भी हो सकते हैं, हम हिंट में ये दो लेते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने लिखा टेंथ, एंटर करता हूँ, देखो ये ऑटोमेटिक हो गया है ना, क्योंकि ये पहले से ऑन था। इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, मतलब किसी भी टॉप, किसी भी चीज को टॉप पे ले जाना, यानी सुपर स्क्रिप्ट कर देना। क्लियर, ओके। अब जैसे मैंने H2O लिया, H2O केमिकल रिएक्शन है, मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से करूँगा सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट डाउन में लाता है। क्लियर, हमने देखा था कि फॉन्ट एरिया क्या है, अब हम देखने वाले हैं कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट पेंटर को भी हम इसके साथ कंटिन्यू करें। जहाँ तक है कि आपको अगर ये फॉन्ट एरिया समझ आया होगा तो आप फॉर्मेट पेंटर भी इजीली समझ जाओगे। जैसे मैंने नेम लिखा है, ठीक है, मैंने इस नेम को लिख के करा सिलेक्ट और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ फॉर्मेट। जैसे अलग अलग ब्रॉड पे रखा इसका फॉन्ट साइज, थोड़ा इंक्रीज करा, हाईलाइट कर दिया, एंड जो कलर है उसका मैं रखूँगा ब्राउन, सेलेक्ट करके ब्राउन दे देता हूँ। ठीक है, एंड एंटर करता हूँ। यहाँ से इसको नॉर्मल कर लेता हूँ क्योंकि एंटर करने के बाद जो होता है कि जो फॉर्मेट रहता है ना वो कंटिन्यू करता रहता है। अब मैं दूसरा नेम लिखता हूँ, जैसे अंकित। ओके, अब जो मैंने इसमें फॉर्मेट करा है मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ इस वाले टेक्स्ट में भी करूँ, लेकिन मैन्युअली नहीं, एक शॉर्टकट के तरीके से। सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं एंड क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट मैंने जतिन पे किया था वो अंकित पे ऑटोमेटिक हो चुका है पेस्ट। क्लियर, अभी हमने देखा था कि फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट फॉन्ट एरिया क्या काम करता है। अब हम देखने वाले हैं पैराग्राफ को। अब ये पैराग्राफ क्या काम करता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने कोड डाला था पैराग्राफ का लाने के लिए, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड एंटर, ये आ चुका है। अब कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करते हैं, अब इनको करते हैं यूज। अब ये जो क्या है इसको कहते हैं अलाइनमेंट्स, ये अलाइनमेंट्स है हमारे। अब इन ये है अपना राइट अलाइन, कि किसी भी पैराग्राफ को मुझे राइट अलाइन से टाइप करवाना है तो राइट अलाइन मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको लेफ्ट अलाइन भी कर सकता हूँ। ये सेंट्रल लाइन के लिए यूज हो गया। और ये जस्टिफाई, जस्टिफाई में देखना कि अभी जो टेक्स्ट है लेफ्ट लाइन में आगे पीछे है, जस्टिफाई में क्या होगा, एक सीध में रहेंगे सारे टेक्स्ट। ओके, अभी क्या काम करेगा, ये करेगा कि पैराग्राफ पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस मुझे रखना है, कितना नहीं रखना है। इसकी मदद से मैं हाईलाइट वगैरह कर सकता हूँ। जैसे मुझे हाईलाइट करना है पूरे पैराग्राफ को, ऑरेंज येलो कलर, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये है बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। बॉर्डर पे आता हूँ, मुझे बॉटम में देना है बॉर्डर, टॉप पे देना है, लेफ्ट में देना है या राइट में देना है, ये हमारे अकॉर्डिंग रहेगा। मुझे बॉर्डर ही नहीं देना, नहीं दे सकते। ठीक है, ऑल में ऑटोमेटिकली पैराग्राफ को डिफाइन करके ऑल बॉर्डर बना के वो हमें दे देगा। नहीं तो मुझे आउटसाइड का बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड का बॉर्डर मुझे मिल जाएगा। इनसाइड का ऑल बॉर्डर चाहिए, इनसाइड का मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टली चाहिए, वर्टिकली चाहिए, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये है ड्रॉ टेबल।
ड्रॉ टेबल क्या काम करे, ड्रॉ करके हम खुद भी टेबल को बना सकते हैं कि मुझे अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ टेबल करके बनाना है, बना सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके ओके, क्लियर हुआ? अब ये क्या है, ये है बुलेट्स। अब बुलेट्स क्या काम आते हैं, बुलेट्स काम आते हैं कि जो हम पैराग्राफ लिया है, मतलब हमने जो उसको टाइप करा है, उसको हम कैसे डिफाइन करें कि ये पैराग्राफ यहाँ तक है, उसके बाद से यहाँ से कंटिन्यू है नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, बुलेट्स पे क्लिक करेंगे। मुझे कौन सा बुलेट्स चाहिए, डिल का चाहिए, ये वाले चाहिए, एरो का चाहिए, टिक का चाहिए, मैं कोई सा भी बुलेट्स यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से जैसे मैं डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करा, सिंबल्स, मेरे को कौन से और नए सिंबल्स के बुलेट्स चाहिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे मैं ये वाला लेता हूँ और ओके करता हूँ, और यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। अब मैं बुलेट्स पे आऊँगा, देखो ये वाला बुलेट्स भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। मल्टीपल्स ऑफ बुलेट्स आप यहाँ से लगा सकते हो, या आपके ऊपर है। अब मुझे चाहिए कि पैराग्राफ एंड नंबर्स में मतलब ए बी सी डी एंड नंबर्स में चाहिए, रोमन गिनती में चाहिए, तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ 1 2 3, रोमन में चाहिए, ए बी सी डी चाहिए, कैपिटल स्मॉल सब है इधर। ठीक है, अब ये भी सेम वैसे ही काम करेगा, पैराग्राफ में चाहिए, हर एक को अलग अलग नॉर्मल है। ठीक है, अब ये है राइट अलाइन और ये लेफ्ट अलाइन। मुझे राइट अलाइन कितना करना है, लेफ्ट अलाइन कितना करना है, ये मेरे ऊपर रहेगा कि मैं यहाँ से कितना राइट करूँ, कितना लेफ्ट करूँ। क्लियर? ओके। अब ये है शो एंड हाइड। जैसे आप देख रहे हो, हर एक पैराग्राफ के बीच में स्पेस है, और उस स्पेस के बीच में एक गैप भी है। अब उस गैप के बीच में एक डॉट का गैप रहता है, और वो डॉट का गैप हमें दिखता नहीं है। ठीक है, शो एंड हाइड उसी को काम करता है कि जो चीज़ हाइड रहती है हमारे से, हम जो काम करते हैं, जो चीज़ एंटर वगैरह स्पेस करते हैं, जो चीज़ हाइड रहती है उसको शो करने का काम करता है। ठीक है, जैसे हर एक डॉटेड स्पेस के बीच में एक डॉट आ चुका है कि एक डॉट का गैप है इसके अंदर। ठीक है, करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जैसे ये देख सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग है। मैं कुछ नंबर्स टाइप करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करा। यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे नंबर रखा है पहले से ही, और यहाँ से इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर करूँगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में आके इसको मैं बड़े से छोटा कर सकता हूँ, और असेंडिंग ऑर्डर में आके यहाँ से छोटे से बड़ा। अभी हमने पैराग्राफ एरिया को सीखा था, अब हम सीखने जा रहे हैं स्टाइल एरिया। तो ठीक है, दोबारा से कमांड लगाते हैं पैराग्राफ की, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अब स्टाइल एरिया बेसिक स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ वीडियो को, और यहाँ से मैं क्लिक करा एंड यहाँ से एंटर करके मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट करा, और यहाँ पे मैंने इसको स्टाइल दे दिया हेडिंग 1। ठीक है, अब ये हेडिंग 1 बन चुका है अपना इस पैराग्राफ के। जैसे हम कोई काम करते हैं पैराग्राफ में, कई सारी हेडिंग्स बनाते हैं। ठीक है, तो उन हेडिंग्स को एक स्टाइल देने के लिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, अपने अकॉर्डिंग जो आपको स्टाइल देना चाहो आप, वो हेडिंग स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हो। क्रिएट स्टाइल, अपने अकॉर्डिंग कोई स्टाइल क्रिएट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे स्टाइल 1, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा, स्टाइल 1 दे दिया। ठीक है, ये बेसिक अपने अकॉर्डिंग स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हर एक को अलग अलग काम। ठीक है, यहाँ से इसको नॉर्मल कर देते हैं, इसको कंट्रोल Z। ओके, नॉर्मल करा, डन। ओके, अब है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस क्या काम करता है, ये भी अपना एडिटिंग से रिलेटेड है। अब फाइंड का काम होता है ढूंढना, क्या ढूंढेगा वो भी हम देखेंगे। अब फाइंड पे क्लिक करेंगे तो देखो अपने पास नेविगेशन का एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से एक अल्फ़ाबेट, एक पैराग्राफ, एक लाइन, पूरे पैराग्राफ की लाइन, या कोई अल्फ़ा वर्ड क्यों ना फाइंड करूँ, मैं कुछ भी इसमें से फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें से ए फाइंड करा, अब जितने भी ए थे सारे हाईलाइट हो चुके हैं, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे रिप्लेस पे, रिप्लेस पे आने के बाद आएंगे रिप्लेस विद पे। अब रिप्लेस विद क्या काम करता है, जो हमने फाइंड करा है उसको किसी और के साथ बदल देने का ये काम करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस विद में टी लिख देता हूँ। अब ए की जगह है सब जगह टी आ जाए। ठीक है, जो ए हट के सब जगह टी आ जाएगा रिप्लेस विद से। अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो एक एक करके होगा, और रिप्लेस ऑल करूँगा तो एक साथ कंटिन्यू होगा। ठीक है, ओके करा, ये देखो एकदम से रेड लाइन आ गई, यानी सब जगह एक ही जगह टी हो गया, जैसे पेज की जगह। ठीक है,
मेक की जगह। क्लियर?